बड़ी खबर भावनगर से, जहां महुआ शहर में आंदोलन समाप्त। महुआ नगर पालिका द्वारा सभी श्रमिकों को काम पर वापस रखा गया। भावनगर जिले के महुआ कस्बे में पिछले 13 दिनों से वाल्मीकि समाज द्वारा आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन नगर पालिका में कार्यरत वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के अचानक नौकरी से निकालकर किया गया था। आज 13वें दिन सभी कर्मचारियों को वापस रख लिया गया। पूरा वाल्मीकि समाज खुशी से भर गया। वहीं समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से जुलूस निकाला गया, जो महुआ कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। साथ ही डीजे और यह खुशी का जुलूस नाचते गाते हुए निकाला गया। अयोध्या से इस वक्त की खास खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में की घोषणा। 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा श्रीराम एयरपोर्ट। उद्घाटन की तारीख तय करेंगे प्रधानमंत्री। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले अयोध्या वासियों को मिलेगी कई सौगात। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी घोषणा। सेकेंड फेज का श्रीराम एयरपोर्ट होगा 50,000 स्क्वायर फीट का। अभी रनवे की लंबाई 2200 मीटर है। सेकेंड फेज में रनवे की लंबाई 3700 मीटर होगी, जिस पर उतर सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय विमान। उतर सकेंगे बोइंग 787, बोइंग 887 अंतर्राष्ट्रीय विमान। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने की पूर्व सीएम योगी ज्योतिरादित्य सिंधिया व जनरल बीके सिंह ने हनुमानगढ़ी व रामलला को किया दर्शन पूजन। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके फेज है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए। उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और आज जो अयोध्या का भ्रमण
मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है। हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है। मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, जहां कैमूर में निडरता के साथ भारी मात्रा की जा रही है मादक पदार्थ गांजा की खेती। कैमूर में निडरता के साथ की जा रही है मादक पदार्थ गांजा की खेती। मिली जानकारी के अनुसार कैमूर जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ी पतलोइया गांव में लगभग 1 बीघा जमीन पर गांजे की खेती की गई है। बड़ी बात यह है कि इसकी जानकारी कुछ पत्रकारों द्वारा कैमूर पुलिस अधीक्षक को बीते रविवार को ही दिया जा चुका है। साथ ही भगवानपुर थाना अध्यक्ष को भी इस पर थाना अध्यक्ष द्वारा बोला गया था कि मामले को गुप्त रखना है, अन्यथा मादक पदार्थों के उपज करने वाले सावधान हो जाएंगे। हम टीम गठित कर छापेमारी करेंगे, लेकिन पर 4-5 दिनों के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया। स्थल से गुप्त सूचना आ रही है कि गांजा की खेती करने वाले अपनी फसल काट भी रहे हैं। पोलायकला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मतगणना से पहले अल्प प्रवास पर पहुंचे विधायक कुणाल चौधरी। पोलायकला कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कहा, कल तक सपना देख लें। 130 से ज्यादा सीटें जीत करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस के कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी के द्वारा मतगणना से पूर्व कहा कि मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, युवाओं के द्वारा कांग्रेस को मतदान किया है। सभी के सहयोग से निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 130 से ज्यादा सीटें जीत करके कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री कौन बनेगा के बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कल तक जो भी सपना भाजपा को देखना है वह देख ले, कल के बाद में सपना देखना बंद हो जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मुस्तैदी के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा पोलिंग बूथ पर कार्य किया गया है, जिसका ही परिणाम है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में घबरा गई है। तभी तो वहां एग्जिट पोलों के माध्यम से वह बालाघाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे करके आला अधिकारियों को डराने में लगी हुई है। अब कहीं भी उसकी दाल गलने वाली नहीं है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हाल ही में उनका एक बयान आया सामने। देखिए, सूत न कपास जुलाई में लपठम लट्ठा, ये कहावत है। मध्य प्रदेश में ना तो इनकी सरकार बनेगी, ना इनका सीएम बनेगा, ना इनकी बात होगी। तो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गाली वाली कहावत है। स्पष्ट रूप से ये कुछ कर ले, कल तक ख्याल बहला ले, जब मतलब मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार तो ये काय के सीएम बनेंगे, काय के नहीं बनेंगे, मुझे नहीं मालूम कि ये किस बात की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार कम से कम 130 के आसपास सीटों का मेरा गणित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 130 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और उससे ज्यादा भी 150 भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बना। मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता का निर्णय है। जनता अपना निर्णय ईवीएम में दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सजगता के साथ काउंटिंग में बैठेगा और पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगा। भैया बड़ी खबर आगर मालवा से, जहां गणना प्रेक्षकों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। 2 दिसंबर विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। आगर मालवा जिले की दोनों विधानसभा आगर एवं सुसनेर की मतगणना पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर में की जाएगी। शनिवार को मतगणना प्रेक्षक सुसनेर सुरेंद्र कुमार मीणा, प्रेक्षक आगर एसडी सुंदरेशन ने मतगणना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा वार मतगणना हेतु बनाए गए गणना कक्ष, मीडिया सेंटर, पोस्टल बैलेट, स्ट्रांग रूम आदि का निरीक्षण कर सभी तैयारियां देखी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने मतगणना की सभी तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी आगर सत्येंद्र बैरवा, रिटर्निंग अधिकारी सुसनेर मिलिंद ढोके उपस्थित रहे। खबर सुसनेर से, जहां नारी शक्तिकरण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सड़कों पर दौड़ रही है अंजू राठौड़। बेटी के हक एवं बराबरी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगा रही हैं। उत्तराखंड की अंजू राठौड़ आज 29-30 दिन के बाद 1300 किलोमीटर दौड़कर सुसनेर पहुंची। तो वहीं अंजू राठौड़ ने बताया कि 2000 किलोमीटर के लगभग और दौड़ना है और उन्होंने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य यह नारी शक्तिकरण के लिए है, जो नारी के लिए गलत हो रहा है और बहुत से गांव ऐसे
हैं जिसमें अभी भी बाल विवाह हो रहा है। बहुत से नारी के केस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे अन्य काम हैं जो इसके लिए मैंने यह दौड़ शुरू करी है। यात्रा कर रहे हो तो कहाँ से आ रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है? मैंने ये यात्रा मतलब शुरू कर रखी है कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जाऊंगी। ये यात्रा नारी सशक्तिकरण के लिए है, जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है और इतने सारे केस हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रखी, उसके लिए निकली हूँ। और अभी भी मतलब काफ़ी डेवलप हो गया, गांव से शहर बन गए, इतना सारी चीज़ें मतलब इतनी डेवलप हुई हैं, समानता का अधिकार बोल रखा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं जहाँ पर छोटी एज में लड़कियों की शादी कर दे रहे हैं। इसलिए यात्रा शुरू की है मैंने जागरूकता के लिए। कितने समय की यात्रा आपके ये? अभी मेरे को 29-30 दिन हुए हैं दौड़ते हुए और आगे अभी 2000 किलोमीटर बचा है। अभी 1300 शायद किलोमीटर में दौड़ के आ चुकी हूँ। हाँ, इसके अलावा आपका कोई सहयोग कर रहा है कि या फिर आप खुद ही सेल्फ पे डिपेंड अपने? ये मेरा मैं खुद से निकली हुई हूँ, खुद के उससे, मतलब किसी का ना कोई स्पॉन्सर है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी अगर कुछ लोग ऐसे स्पॉन्सर कर देते हैं, स्पॉन्सर जैसे कोई हेल्प कर देते हैं, रास्ते में खाना वाना खिला देते हैं, वैसे हेल्प मिलती है, ऐसा किसी का स्पॉन्सर नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा नाम अंशु राठौर है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बाबू सुंदर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने औद्योगिक भ्रमण किया। लखनऊ में स्थित बाबू सुंदर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं ने शनिवार को औद्योगिक भ्रमण के लिए प्रतिष्ठित लैबोरेटरी अरुण मृदा परीक्षण प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित मिट्टी एवं सीमेंट रॉक मटेरियल की टेस्टिंग से संबंधित वर्कशॉप में मृदा इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी हासिल की गई। वर्कशॉप के बाद सभी छात्र एवं छात्राएं ने मृदा प्रयोगशाला का भ्रमण किया एवं विस्तृत जानकारी ली। इस जानकारी के दौरान वहां के उपस्थित मृदा प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर इंजीनियरिंग को और बेहतर बनाने एवं कम मटेरियल लागत का प्रयोग करके लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए, इसकी चर्चा की। इस वर्कशॉप एवं औद्योगिक भ्रमण के दौरान बाबू सुंदर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल अभियांत्रिकी विभाग अध्यक्ष विश्वजीत यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत राय, असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शुक्ला उपस्थित रहे।